हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है दोस्तों अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 23 मार्च और समय है सुबह मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं? 5 बजे हम 5 करंट अफेयर बेस्ड क्विज करते हैं। सो जल्दी से बिना समय खराब किए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्विज सेशन। है ना, क्या क्या क्वेश्चन है आज जल्दी से देखते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों बहुत जल्दी जो है अभी एग्जाम आपका होने वाला है, तो थोड़ा सा बस आ जाओ यार उस प्रिपरेशन मोड के अंदर। है ना, जो कल करना है वो आज से स्टार्ट करो, जो आज करना था आपने डिसाइड किया था वो अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो यूपीएससी आपको एक गलती की सजा यूपीएससी में सीधा है 1 साल। तो आप देख लो, 1 साल वेट करना चाहते हो या इस साल अपने सपने को पा लेना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी से तैयारी करो यार अच्छे से और इसी साल अपने सपने को पालो। है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। दोस्तों आपके इस सपने को साकार करने के लिए अनअकैडमी, मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपके साथ में काम कर रही है और हम YouTube पर फ्री क्लासेस हमने लॉन्च कर दी फ्रॉम द 2 मार्च 2020। 2020 से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी दोस्तों। हमारा प्रोग्राम था क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज और वो हमने शुरू भी कर दिया है दोस्तों। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो इस प्रोग्राम में, हमारा साथ दिए हुए हो, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फायदा आपको भी हो रहा है बहुत अच्छे से, मुझे पता है। काफ़ी बच्चे अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मेरी मेल आईडी पे sumitrathi3@gmail.com। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी बातें सुन के, उनके विचार देख के। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू यार गाइस, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली यार अगर ये आपका सपना है तो यू विल एबल टू क्रैक दिस थ्रू दिस प्रोग्राम एंड हमारी बेस्ट विशेष जो है वो आपके साथ है। दोस्तों यूपीएससी ये तो था हमारा यूट्यूब प्रोग्राम, बट हमारा पैरेलल एक प्लेटफॉर्म और भी है जिसको हम नाम देते हैं अनअकैडमी। सो अनअकैडमी पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। देखो मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है मॉर्निंग 9 to 10। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर मैं 10 बजे तक एक कोर्स आपके सामने यहाँ लेके आ रहा हूँ और आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी का एक कोर्स है दोस्तों। आप जिन जिन बच्चों के पास है वो उनको मैं बता दूं, आप जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जाइए जल्दी से दोस्तों इसमें एनरोल कर लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखना सुबह 9 बजे आज भी अपनी क्लास होगी और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अपना क्लाइमेट। सो प्रिपेयर रहिए क्लास के लिए, मिलते हैं आज क्लास में दोस्तों। ठीक है, ये यूपीएससी एज प्रोग्राम जो है ये 75 डेज का मेरा एकदम टोटल क्लियर स्ट्रैटेजी है दैट हाउ यू कैन क्रैक दिस प्रीलिम्स इन जस्ट 75 डेज, और उसी मुहिम में हम आगे बढ़ भी रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है और दोज हु वांट टू ज्वाइन, पहले बता रहा हूं दोज हु वांट टू ज्वाइन, इसलिए गालियां मत दो कि सर फिर से बार बार वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो बच्चा चाहता है हमारे साथ, देखो क्योंकि देखो यूट्यूब पर अभी हमारा क्रैक प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, ये चल रहा है, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 मंथ, 75 डेज ये चलेगा। मतलब ये हमको पूरा का पूरा जो कोर्स खत्म करवा पाएंगे ना आपको, ये होगा 20 to 25 ऑफ मई। मतलब इतने तक हम एक बार कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो हेयर यू हैव एन एडवांटेज, एंड व्हाट काइंड ऑफ द एडवांटेज यू हैव हेयर, आप कम से कम 2 टाइम्स जो है आपका सिलेबस जो है वो आप फिनिश कर सकते हो। सो जो बच्चे अनअकैडमी पर हमसे जुड़ना चाहें वो कुछ नहीं, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, यूपीएससी एम अपना यूपीएससी सीएससी गोल चूज करना है, उसमें गेट सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, 52,000। है ना, अर्लियर इट वाज 80,000 बट नाउ यू कैन गेट इट इन 52,000, पर 52,000 रुपए में आपको मिल रहा है। और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ना, रेफरल कोड, वहां एक ऑप्शन होगा, बस रेफरल कोड में आप मेरा कोड डाल देना सुमित10 और आपको मिलेगा ये कोड कितने में, ये कोर्स आपको मिलेगा 43,200। देखो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट और अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं अबाउट दिस कोर्स। जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो एक और आपको फायदा रहेगा, आपका डेटा मेरे पास आएगा, आई कैन रिट्रीव योर डेटा एंड देन वी कैन प्लान टुगेदर व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू डोंट डू। ठीक है, इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू बी विद मी एंड आई एम अश्योरिंग यू दैट आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस, आई विल गाइड यू 24/7, सो आप अपनी मंजिल पर अच्छे से जा सको, अपने मंजिल को अच्छे से आप प्राप्त कर सको। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आज बात करते हैं रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल। देखो यार रिन्यूएबल आइडिया, आपके दिमाग में अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, रिन्यूएबल एनर्जी में बता दूं पहले क्या है, विंड एनर्जी, उसके बाद हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और बता सकते हो आप, और बताओ जल्दी से। सो दीज काइंड ऑफ द एनर्जीज आर द रिन्यूएबल एनर्जीज। सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो आइडिया है उसको एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर एक पोर्टल डेवलप की गई है जिसका नाम है IRX, IRIX, मतलब इंडियन रिन्यूएबल
आइडिया एक्सचेंज पोर्टल। सो इस पोर्टल के बारे में आपसे कुछ पूछा है, मैं तो सब बता दूंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, है ना, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल। कि इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि IRIX पोर्टल वाज इनिशिएटेड एंड मॉडरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पोर्टल है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। दूसरी बात कह रहा है कि दिस पोर्टल इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग एनर्जी कॉन्शियस इंडियंस एंड द ग्लोबल कम्युनिटी। सो एज यू नो दैट दिस इसका पूरा ही नाम ही क्या है दोस्तों, इसका नाम है आइडिया एक्सचेंज। सो इससे बेसिकली क्या कर पाओगे आप, जो आइडियाज हैं आपके अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी तो वो आप एक्सचेंज कर पाओगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में इसने खुद भी बोल भी दिया है आपको कि क्या ये इसी के बारे में है, मतलब क्या आप इसे आइडिया एक्सचेंज कर सकते हो, तो आपको इस बारे में बताना है, सोचना है, बताओ ये चीज सही है नहीं है। थर्ड क्या है, IRIX हैज एडिशनल पोर्टल सच एज इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज एंड अक्षय ऊर्जा पोर्टल। ये कह रहा है कि इसके अंदर सॉरी इसके अंदर कुछ अतिरिक्त पोर्टल भी हैं, जैसे इंडिया रिन्यूएबल है ना, आइडिया एक्सचेंज और अक्षय ऊर्जा पोर्टल। सो ये बात आपको बतानी। सो देखो मैं बता दूं आपको, पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी भी। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। सो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं। तो अभी अभी नई वेबसाइट लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने, अभी लॉन्च इसको किया है। अच्छा, ये भारत के अंदर जो अगर मैं बात करूं तो कुछ टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा फंडिंग जो है विदेश से वो मिली है। इसमें से 2 प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है आपके गुजरात के अंदर, एक तो भुज और दूसरा कहां आपका कच्छ। दोनों विंड फार्म है दोस्तों, क्योंकि दोनों के दोनों कोस्टल एरिया, कोस्ट के पास है, समुद्र के पास है। सो समुद्र में जो सी ब्रीज यहां पर चलती है, तो बाय दी सी ब्रीज वी कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई भुज एंड कच्छ बोथ आर इन द कोस्टल एरिया एंड दे रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ द फंडिंग। दैट 1500 करोड़ की फंडिंग इसको मिली है और 1380 करोड़ की फंडिंग इसको मिली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड फंडिंग मध्य प्रदेश। तो यहां पर आप बात करोगे तो रीवा में है ये सोलर प्लांट 250 मेगावाट और इसके लिए फंडिंग मिली है लगभग 1800 करोड़ की। कर्नाटक में PV सोलर प्लांट फार्म है 350 मेगावाट का और इसके लिए फंडिंग मिली है 1600 करोड़ की। और ये है आपका सेकी सैम्बोक विंड फार्म और ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, उसको फंडिंग मिली है नियरली 1450 करोड़ की फंडिंग यहां से मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो पोर्टल है इसकी कुछ एडिशनल पोर्टल भी है जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ में जो प्लेटफॉर्म है इससे क्या होगा कि जो बंदे जो थोड़े एनर्जी कॉन्शियस हैं इंडियंस और जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनके बीच में आइडिया का एक्सचेंज हो सकता है। दिस पोर्टल इज रियली मच हेल्पफुल। सो इट हैज इंडिविजुअल्स इन इट हेल्प इंडिविजुअल्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द एनर्जी कॉन्शियस इंडिविजुअल। ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर आप थोड़े संवेदनशील हैं, उसको प्रोटेक्ट बचाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। इट विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड who exchange the ideas and leads to the actionable insight and facilitate the development and the deployment of the new and renewable energy in India. Okay, so it will going to help you. Now come to the next part, that is the sepsis. Sepsis is a medical emergency. So आपको देखना है कि what exactly this sepsis is, sepsis है क्या, है ना। देखो यार, सेप्सिस कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या होता है ना कि एक ये टाइप का आपका बॉडी का रिस्पॉन्स है कि बॉडी किसी इन्फेक्शन के लिए कैसे आपको देखो कोई भी आपको जब इन्फेक्शन होता है ना, चलो पहले सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेप्सिस। भाई सेप्सिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सेप्सिस क्या है, इट इज द वायरस दैट आर हाईली इन्फेक्शियस सच एज कोरोना वायरस कैन ऑल्सो कॉज सेप्सिस। ये कह रहा है कि बहुत संक्रामक जो वायरस होते हैं ना आपके, उनसे आपको सेप्सिस चीज हो सकती है। अभी सेप्सिस होती क्या है, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कोज्ड बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये आपका बॉडी का जो ऑर्गन है ना, प्रत्येक एक जो आपके ऑर्गन है वो आपके डिसफंक्शन होने लगते हैं। किसकी वजह से, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से। क्यों, बिकॉज दैट इम्यून सिस्टम इज ओवर रिएक्टिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फेक्शन। जैसे ही आप इन्फेक्ट होते हो, कोई वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो आपकी बॉडी उसके जो आपका इम्यून सिस्टम है ना उसके लिए क्या कर रहा है दोस्तों, एंटीबॉडी जनरेट करता है, और वो एंटीबॉडी फाइट करती है उस इम्यून सिस्टम, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, उस पैथोजन से। सो कई बार क्या होता है ना कि आपकी बॉडी भी बहुत हाइपर रिएक्ट करती है। जैसे कोरोना वायरस के लिए हमारा जो रिएक्शन आजकल बहुत हाइपर हो रखा है, हमें डर लगता है। नॉर्मल खांसी जुकाम, अगर आपको वायरल फीवर भी है, फ्लू भी है नॉर्मल, तो आप डर जाते हो कि यार कोरोना ना हो। सो हम क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, हम जो है
ओवर रिएक्ट कर देते हैं कई बार, है ना। तो ऐसे ही हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, वो भी क्या करती है दोस्तों, हाइपर रिएक्ट करने लगती है कि ओहो पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, और उस चक्कर में वो क्या करती है, ज्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लग जाती है। टॉक्सिक, देखो अगर कीटाणुओं को मारना है तो जहर से मारना पड़ेगा ना, तो वो ज्यादा टॉक्सिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उन टॉक्सिक्स की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लगते हैं। सो दिस इज वन अनदर प्रॉब्लम। सो सेकंड, सेप्सिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वैरायटी ऑफ द पैथोजन इंक्लूडिंग द वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, पैरासाइट्स। ये कह रहा है कि सेप्सिस कुछ अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, पैरासाइट्स, इन सब से हो सकता है। मैं आपको बता दूं तीनों की तीनों बातें सही हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, फंगस बाहर से आता है ना, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। जब इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है तो उसमें जब वो ओवर रिएक्ट करने लगता है तो कुछ हार्मफुल टॉक्सिक्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं। सो ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे डेंगू का हो गया, तो उनके लिए रिएक्ट कर सकता है। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। सो सेप्सिस की फुल फॉर्म है, सी मतलब शिवरिंग फीवर और द वेरी कोल्ड, एक्सट्रीम पेन इन द जनरल, पी का मतलब पेल एंड डिस्कलर्ड स्किन, स्लीप डिफिकल्टी टू वेक अप, कंफ्यूजन, आई फील लाइक आई माइट डाई एंड द शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस। ये इसके क्या है दोस्तों, कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके, ठीक है। ये मैंने बताया तो क्या होता है क्या नहीं होता, पूरी की पूरी वही बात है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द हार्ड इम्यूनिटी। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ड इम्यूनिटी क्या है। अब अभी अभी यूके ने क्या बोला था, यूके की एक रिसर्च में एक ये बात बोली गई थी कि यूके गवर्नमेंट का प्लान भी है कि वो एक हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करना है। जब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पहले देखो सवाल समझते हैं, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी रेफर्स टू द इम्यूनाइजिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। भाई आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन को आप क्या कर दो, इम्यूनाइज कर दो, है ना, उसको इम्यूनाइज कर दो, पहली बात। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इम्यून पर्सन इज इन द कम्युनिटी विल इंटरप्ट द ट्रांसमिशन। अब देखो ऐसे जब लार्ज नंबर में आपकी जो आपकी कम्युनिटी है उसके अंदर देखो ये बहुत सारे लोग थे, ठीक है, समझ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग थे आपके, है ना। अच्छा, इसमें अब कुछ बंदे ऐसे आ जाए जिनको हमने क्या कर दिया है, जो हमारे जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुके हैं नेचुरली। तो अब क्या होगा, जब वायरस इसको जाएगा, पहले क्या हो रहा था, वायरस इसको जा रहा था, इससे फैल रहा था, इसको इससे फैल रहा था, इसको इससे ऐसे हो रहा था। लेकिन अब ये जो बंदा है ये इम्यून है, इसके इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया, तो अब होगा क्या, जब वायरस इसको जाएगा तो अब ये इसी में जाके डेथ हो जाएगा, तो ये इसका ट्रांसमिशन क्या होगा, रुक जाएगा। तो ऐसे अगर मैं 2-3 बंदे बिठा दूं इसमें ऐसे, है ना, तो अब क्या होगा दोस्तों, जब वायरस इनसे कांटेक्ट में आएगा तो वायरस स्प्रेड ही नहीं करेगा, तो स्प्रेडिंग के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही बात ये बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द इम्यून पर्सन इन द कम्युनिटी विल इंटरप्ट द ट्रांसमिशन। बात सही है। हार्ड कम्युनिटी ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। देखो बिल्कुल, अगर इस बंदे ने रोक दिया तो आगे तो स्प्रेड ही नहीं करेगा ना वायरस। सो ये आपका जो है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको क्या कर देगा दोस्तों, रोक देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा फ्रॉम द रीचिंग टू दोज हु आर द मोस्ट वल्नरेबल। ओके, सो दोस्तों तीनों के तीनों इसमें फिर से सही है, डी इज द राइट आंसर, डी इसका क्या है, सही जवाब है। तो हार्ड इम्यूनिटी कुछ इस तरीके का दोस्तों, ब्लू कलर से दिखाया है कि दोज हेल्दी हैं बट स्टिल दे आर नॉट इम्यूनाइज, और ये है नॉट इम्यूनाइज, सिक एंड कंटेजियस, इनको बीमारी लग चुकी है। तो जब इम्यूनिटी नहीं होगी, जब इम्यूनाइजेशन नहीं है, देखो येलो कलर से इम्यूनाइजेशन है, तो देखो सारे के सारे बीमार पड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हाँ थोड़ा बहुत इम्यूनाइजेशन है, तो ये जो इम्यून बंदे के कांटेक्ट में जब वायरस आएगा ना, तो इससे क्या होगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा, ज्यादा फैलेगा नहीं। तो ये सेकंड केस हो गया आपका, है ना। तो जब ज्यादा बंदे आप इस तरीके से इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर लेंगे, उनका इम्यून अब नहीं होगा, तो फिर ये जो वल्नरेबल ग्रुप है ये क्या रहेंगे, सेफ, इनको वो बीमारी जो है वो नहीं होगी, है ना। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने इसमें लेके आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात करते हैं दोस्तों, दिस इज कालेटेरा। सो कालेटेरा क्या है, काल्ट्रा 200 mg 50 mg कुछ ऐसा है, तो इसमें ये इसके सॉल्ट हैं, ठीक है, लोपिनाविर और आपका क्या है, रिटोनाविर। अब ये है क्या चीज समझते हैं। देखो दोनों की दोनों चीज, लोपिनाविर और रिटोनाविर, हाल ही में समाचार में देखी गई है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, किसको आपका व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिए दवाइयां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अल्जाइमर डिजीज, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, और क्या है दोस्तों, आइसमिस हार्ट डिजीज। बताइए, इस्केमिस हार्ट डिजीज, तो मैं बता दूं ये HIV के लिए होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के लिए आपका ये होती है, ठीक है। अब देखो, अब यही तो हो रहा है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली रिएक्ट करने लग जाए अगेंस्ट दिस वायरस दैट इज कोरोना वायरस, तो आप अच्छे से चीजें ठीक भी हो सकती है, हाँ।
ऑब्वियस है। सो इसीलिए ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है हैज इश्यूड अ रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19। तो उन्होंने बोल दिया है कि यार आप ये टाइप की जो है ये आपकी लोपिनाविर और रिटोनाविर जो है आप ये यूज़ कर सकते हो, इसका ब्रांड नेम ये है ना। तो ये इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कोरोना वाइन का जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका सो रिकमेंडेड फॉर द, ये उनके लिए जो हाई एज में है, जो हाई रिस्क पे है ना, उनके लिए है। बाकी लोपानाविर और रोटानाविर जो है इज यूज्ड वाइडली फॉर द कंट्रोलिंग द HIV इन्फेक्शन, ठीक है। सोलर चरखा मिशन लास्ट हमारा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन सोलर चरखा। देखो दोस्तों बहुत अच्छे से आप कर सकते हो सारे के सारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जैसे ये हो गया हर्ड इम्यूनिटी, हमने सुबह मॉर्निंग 8 बजे जो मेरा करंट अफेयर का सेशन आता है ना, मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है, भूलना मत इसको। देखो 8 AM पर जो हमारा शो आता है वो देखो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक तो ये 5 बजे का और 8 बजे का, दीज टू शोज आर वेरी मच इसेंशियल फॉर द करंट अफेयर। ये करंट अफेयर के लिए ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये करंट अफेयर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इनको देखो। बाकी 2 बजे जो है 2 PM पर वो मेरा आ रहा है आपका एनवायरनमेंट का कोर्स शो, तो उसको भी देखो आप। अभी जल्द ही ना मैं आपकी जो ज्योग्राफी है ना वो फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आपको बता दूं आप लोगों की बहुत रिस्पॉन्स के बाद बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे, तो ज्योग्राफी हम इसको जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं मैं दोबारा से। सो दिस इज माय इंफॉर्मेशन। बाकी जल्द ही हम एनवायरनमेंट का एक फुल फ्लेज्ड कोर्स जो है मैं प्लस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, हम एनवायरनमेंट का पूरा कोर्स मैं प्लस पर यानी कि अनअकैडमी पर मैं दोबारा से यहां पर लेके आने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो वहां पर, ठीक है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ मात्र 52,000 इंस्टेड ऑफ 80,000 है ना। और इसको आप कैसे परचेज कर सकते हो, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ना सुमित 10 याद रखो, अगर ये आप यूज करते हो तो यू कैन गेट इट ओनली ऑन 43,200 रुपीज, 43,200 रुपए में आप इस कोर्स को खरीद सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये हमने सब देख लिया। सोलर चरखा मिशन सोलर चरखा हैज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME। तो ये MMSME के द्वारा जो है शुरू किया गया, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। It aims to ensure inclusive growth by generation of the employment, especially for the women, youth, and the customable development through the solar charkha cluster in the rural area. दोनों की दोनों बात क्या है दोस्तों आपकी सही है। Both the statements are correct. Okay. So the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has launched the mission Solar Charkha in 2018-19 for the implementation of the Solar Charkha cluster across the country. Okay. Solar Charkha scheme generate 5 crore employment for the women. तो ये start की गई थी। It ensure the inclusive growth by generation of the employment for the women and the youth. ठीक है, to boost the rural economy and to help the arresting the migration from the rural to the urban area. ये मिशन जो है वो चलाया गया था। इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। रिपोर्ट आई थी, सबसे ज्यादा है चाइना, US, तीसरे पे इंडिया, फिर जापान और फिर रशिया और फिर क्या है दोस्तों जापान, ठीक है दोस्तों। ये मेरी आपका इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, ठीक है, www.instagram.com, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे तो सुमित.राठी03 यहाँ पर आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ www.facebook.com, तो यहाँ पर मेरा sumitrathi.965 ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको प्लस कोर्स से, किसी भी प्लस कोर्स से आपको चाहिए अनअकैडमी का कोर्स लेना है, कोई भी डाउट हो दोस्तों, ये मेरा मेल आईडी है, आप मेरे को यहां पर मैसेज कर सकते हो sumitrathi3@gmail। याद रखना यहां पर आप मेरे को किसके लिए करोगे, अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो इफ यू वांट टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो उसमें सब्जेक्ट जो होता है उसमें लिखना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मेरे को यहां कर सकते हो मेल। और अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, सपोज आपको कोई डाउट है, सो डाउट के लिए आप मुझे sumit.kumar@wifistudy.com पर आप मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो करो यार, ताकि मैं PDF देना आपको स्टार्ट कर पाऊं जल्दी से, है ना। सो इसको आप क्या करो दोस्तों, जल्दी से फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीज। अनअकैडमी अगर आपको ज्वाइन करना है दोस्तों, कैसे करोगे, देखो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, पहले अपने आप को रजिस्टर कर लो यहाँ पर, है ना। उसके बाद चूज योर गोल में UPSC CSC, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप करोगे सब्सक्रिप्शन खुलेगा, आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, बिकॉज 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है इट्स ओनली एट 52,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 80,000। यहाँ रेफरल कोड में आपको मेरा कोड यूज करना है सुमित10। जैसे आप यूज करोगे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पर जब अप्लाई करोगे ना, जब मेरा रेफरल कोड लिखा आएगा अप्लाइड, और आपका ये जो है ये डिस्काउंट होकर 43,200 ये हो जाएगा। जैसे ही होता है प्रोसीड टू पेमेंट, आप पेमेंट कर सकते हो और
जो है आपको सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ यार, स्टे एट होम। बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है, आप लोग को पता भी है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।